हेलो डियर, बिहार स्टाफ नर्स की आप सभी तैयारी कर रहे हैं। 11,389 पदों के लिए बहाली आई है। माय डियर, आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे जो है सब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जहां पे आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चंस के बारे में समझने को मिलेगा। बहुत जो है आपको अच्छे खोज कर मैं क्वेश्चन लाता हूं। सुबह 7 बजे थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो, और यह 12वां नंबर का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 11 तक डल चुका है। पहला प्रश्न है, ओवुलेशन के बाद कितनी समय अवधि तक ओवम कोशिका जीवित रहती है। यानी जो ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के कितने समय के बाद जो है जो ओवम का कोशिका होता है वो जीवित रहता है, कितने समय तक ये बताना है। ओवम की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ओवुलेशन जब होता है तो उसके ओवुलेशन के बाद जो ओवम होता है वह 24 घंटे तक जो है जीवित रहती है। कितने? 24 घंटे तक, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म की जीवन अवधि लाइफ स्पेन कितनी होती है। जो एक मेल का स्पर्म होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन अवधि होता है शुक्राणु का, वह आपका होता है कितना होता है? 48 टू 72 आवर्स, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में सर्विक्स सॉफ्टनिंग को क्या कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब सर्विक्स सॉफ्ट होता है, जब सर्विक्स सॉफ्ट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ कि सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना प्रेगनेंसी में यह किस साइन को दर्शाता है? यह गुडविल साइन को दर्शाता है। किसको जो है गुडेल साइन को जो है आपको दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिए, प्रीसिपिटेट, ठीक है ना। प्रीसिपिटेटेड लेबर क्या होता है? प्रीसिपिटेटेड लेबर क्या होता है? हमसे पूछ रहा है कि प्रीसिपिटेट लेबर क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता दें कि प्रीसिपिटेट लेबर वह लेबर होता है जो प्रसर्व लेबर के जो टोटल अवधि होता है उसमें 3 घंटे या इससे भी अगर कम अवधि लगता है टोटल लेबर के समय में, तो उसे हम लोग प्रीसिपिटेट लेबर बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 5वां नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसव के प्रथम चरण में सर्विक्स का अधिकतम डिलेशन कितना होता है। हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेज लेबर में जो सर्विक्स का फैलाव होता है, जो डिलेशन होता है, फर्स्ट स्टेज में कितना होता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो माय डियर, फर्स्ट स्टेज में जो अधिकतम डिलेशन जो फैलाव होता है वह 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद औसतन कितने समय में इम्प्लांटेशन होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि मान गए मेल और फीमेल का जो निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन के कितने समय के बाद आरोपण का काम होता है, इम्प्लांटेशन का काम होता है, ठीक है। कितने समय बाद? तो राइट आंसर अपना 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिनों के अंदर इम्प्लांटेशन जो है आपका होता है निषेचन के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो मैटरनल मोर्टालिटी है उसका प्रमुख कारण क्या है, यानी मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, होता यह है कि मैटरनल मोर्टालिटी का मतलब होता है मातृत्व मृत्यु, यानी बच्चे के जन्म देते समय महिला का मृत्यु हो जाता है, उसके लेबर के समय या लेबर के कुछ दिन के बाद। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो सबसे प्रमुख कारण होता है अपना, वो होता है रक्तस्राव। रक्तस्राव के कारण ज़्यादातर जो महिलाएं माँ बनती हैं और माँ बनने के बाद मृत्यु हो जाता है, उसमें ज़्यादातर कारण रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है, वो भी पीपीएच यानी प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। एलएस लेसिथिन एस्फिग्नोमाइलिन जो होता है अनुपात से क्या ज्ञात होता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो एल रेशियो एस लेसिथिन एस्फिंगोमाइलिन ये अनुपात रेशियो से हमें क्या ज्ञात होता है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे जो ज्ञात होता है वह आपका जो ज्ञात होता है फीटस की लंग मैच्योरिटी, यानी जो भ्रूण का जो फेफड़ा है वह कितना ज़्यादा परिपक्व है उसके अनुपात ज्ञात होता है। एलएस से आपका फीटस का लंग्स के मैच्योरिटी का ज्ञात होता है। ओके, समान प्रसव हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पेल्विस का प्रकार कौन सा है, यानी एक नॉर्मल प्रसव के लिए सबसे अच्छा जो पेल्विस माना जाता है वह कौन सा पेल्विस होता है। तो मैं बता दूं, पेल्विस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे अच्छे पेल्विस जो लेबर के लिए माना जाता है एक महिला में, वो होता है गाइनकेनोइड पेल्विस। कौन सा पेल्विस? गाइनकेनोइड पेल्विस आपका सबसे अच्छा होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे यहाँ पे है कि RH निगेटिव स्त्री को शिशु जन्म के बाद कितने समय के भीतर
जो है रोगम इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। RHO जो है GAM इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। यह एक एंटीबॉडी इंजेक्शन होता है जो कोई महिला अगर RH निगेटिव है और वो शिशु के जन्म देती है तो जन्म देने के बाद जो है ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाना आवश्यक है। ठीक है, कितने समय के भीतर, हमसे ये पूछ रहा है। तो 72 घंटे के भीतर जो है, जन्म के 72 घंटे के भीतर ये एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है लगाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, RH निगेटिव महिलाओं के जब बच्चे को जन्म जब देती है तो। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सब हम अच्छा लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पुनः समान अवस्था में आने में लगने वाला औसतन समय क्या है। कह रहा है कि प्रसव के बाद जो जन्म देने वाला जो ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, वह पुनः अपने पहले के अवस्था में आएगा, उसमें कितना समय औसतन लगेगा कि वह फिर से अपने जो है समय में आ जाएगा, अपने जगह पर आ जाएगा। तो लगभग जो है ये आपका 6 सप्ताह का समय लगता है। जैसे यूट्रस हो गया, ठीक है, वेजिना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये सब धीरे धीरे लगभग 6 सप्ताह में पुनः पहले के जैसे जो है अपने जगह पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन कौन सा है। प्रेगनेंसी का संभावित चिन्ह जो है कौन सा होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो संभावित जो साइन होता है उसमें आपको प्रोबेबल साइन में जैसे मैंने बताया गुडेल साइन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया गुडेल साइन यानी सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना, ठीक है ना, हेगर साइन भी प्रोबेबल साइन है, एंड चैडविक साइन, ठीक है ना, चैडविक साइन। तो ये गुडविल, हेगर और चैडविक ऐसे साइन हैं जो प्रेगनेंसी के संभावना को दर्शाता है। ओके, आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, समान प्रसव के केस में PPH की उपयुक्त परिभाषा क्या है। यानी नॉर्मल लेबर में, एक नॉर्मल लेबर में जो PPH की उपयुक्त परिभाषा होती है वह क्या होती है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए समान केस में जो प्रसव का जो होता है, यदि रक्तस्राव 500 ml से अधिक होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि जब समान लेबर में अगर 500 ml से अधिक ब्लड अगर जाता है तो वह PPH में आता है, क्योंकि नॉर्मल लेबर में आपका ब्लड कम से कम 500 ml जो है जाता है नॉर्मल लेबर में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ब्लड अगर जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग PPH में रखते हैं, यानी प्रसव के बाद का रक्तस्राव। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है सिजेरियन उपरांत, यानी चीरा वो नॉर्मल लेबर वाला था, लेकिन अगर किसी को सिजेरियन से अगर जो है हो लेबर हो तो PPH का परिभाषा वहाँ पे क्या होता है, समझ गए। अगर नॉर्मल होगा तो 500 ml, ठीक है ना, PPH, लेकिन अगर सिजेरियन से होगा तो सिजेरियन के केस में जो ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे मामला 1000 ml में पहुँच जाता है। ठीक है, सिजेरियन के केस में, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। आगे है प्री एक्लेम्सिया के लक्षण व चिन्ह क्या है। प्री एक्लेम्सिया के लक्षण व चिन्ह क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो प्री एक्लेम्सिया के जो लक्षण और चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको पता है कि प्री एक्लेम्सिया में होता यह है कि हाथ पाँव में सूजन हो जाता है, आपको पता है, ठीक है ना, क्या होगा, हाथ पाँव में सूजन हो जाएगा। उसके बाद यूरिन में एल्बुमिन आने लगता है, मतलब मूत्र त्यागने में प्रोटीन की मात्रा आने लगता है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। और एक और लक्षण होता है हाइपरटेंशन का, उच्च रक्तचाप का। तो अगर 3 सूजन होना, हाइपरटेंशन होना, प्रोटीनूरिया होना, अगर ये 3 लक्षण किसी प्रेग्नेंट वुमेन में उपस्थित है मतलब वह प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे किस प्रजनन भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। हमसे पूछ रहा है कि किस प्रजनन भाग में, मतलब प्रजनन के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो हम लोग जानते हैं, सब लोग जानता है कि फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला भाग होता है उस भाग में आपका निषेचन फर्टिलाइजेशन की काम होती है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छा लेकर आया हूँ। किस गर्भ अवस्था सप्ताह में फीटोस्कोप द्वारा FHS सुनाई देना प्रारंभ होता है। यानी सीधा कहा जाए तो कितने सप्ताह के गर्भ अवस्था में जो फीटल हार्ट साउंड होता है वह सुनाई देना प्रारंभ होता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लगभग 20 सप्ताह के आसपास जब हम फीटोस्कोप की मदद से हम फीटल का हार्ट साउंड सुन सकते हैं, 20 सप्ताह। ओके, किस माह तक सभी प्रमुख फीटल ऑर्गेन का निर्माण यानी ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, मतलब कितने महीने में जो है एक भ्रूण का सभी अंग का निर्माण हो जाता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि कितने माह तक सभी प्रमुख फीटल ऑर्गेन का निर्माण हो जाता है, हमसे ये पूछ रहा है। ओके, तो देखिए मैं बता दूं कि लगभग 2 माह तक, लगभग 2 माह कहा जाए तो लगभग 8 वीक तक जो भ्रूण होता है गर्भ में, वह सभी जो है आपके अंग जो है उसका सभी अंग का निर्माण हो गया होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटस के लंग मैच्योरेशन को पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या है। कह रहा है कि एक भ्रूण है, भ्रूण के जो लंग है उसको परिपक्व होने में लगभग कितने समय जो है लगते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो एक भ्रूण का लंग मैच्योरेशन जो होता है वह प्रेगनेंसी के लगभग 36 सप्ताह में जो है ये चीज़ें आपके होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तभी देखते होइएगा कि बच्चा जन्म लेने के बाद जो है वह श्वसन की क्रिया खुद से शुरू करता है या उससे करवाना पड़ता है, अगर वो श्वसन नहीं कर रहा है खुद से तो, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति जब प्लेसेंटा यूट्रस की मायोमेट्रियम को भेद कर गहराई तक धंस जाता है, वह कौन सा स्थिति है जहाँ पे जो प्लेसेंटा जो अपरा होता है वह गर्भाशय के जो मायोमेट्रियम है, जो बीच वाला परत है, उसको भेद कर अंदर धंस जाता है। यानी आपको पता है यूट्रस से लगा हुआ प्लेसेंटा होता है, तो यूट्रस अलग 3 लेयर में बना है। तो जो बीच वाला लेयर है, इस बीच वाला लेयर में प्लेसेंटा धंस जाता है गहराई में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग प्लेसेंटा इनक्रेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, ठीक है ना, प्लेसेंटा इनक्रेटा इसे बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के फीटल पार्ट का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। यानी जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के जो फीटल पार्ट है यानी जो भ्रूण का भाग है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो मैं बता दूं, यह आपका कोरियन के द्वारा होता है, समझ गए, यह आपका कोरियन के द्वारा होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के मैटरनल भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है। हमसे पूछ रहा है कि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के जो मैटरनल भाग है, जो प्लेसेंटा का माता से लगा हुआ भाग है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है कि भ्रूण वाला पार्ट का तो कोरियन के द्वारा होता है, लेकिन मैटरनल भाग की बात करेगा तो मैटरनल भाग जो है आपके डेसुडा बैसिलस से होता है। किससे होता है, डेसुडा बैसिलस के द्वारा, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, टर्म के समय औसतन एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि टर्म के समय, समझ गए, टर्म के समय औसतन एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। चीज़ों को समझिएगा कि टर्म के समय औसतन मतलब एक पूर्ण रूप से जब समय हो जाता है, पूरे गर्भ का कंप्लीट जो समय होता है, उस समय औसतन एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो औसतन की बात करेगा तो 600 से लेकर 800 ml औसतन जो है आपके होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वस्थ फीटस में अम्बिलिकल धमनी व सीरा की संख्या होती है। एक स्वस्थ भ्रूण में जो अम्बिलिकल धमनी है, नाभि वाला धमनी है और सीरा है, इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये पहले भी हम पढ़ा दिए थे कि 2 आर्टरीज होता है इसमें, ठीक है, कितना, 2 आर्टरीज होता है एंड एक जो है आपका वेन होता है। चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 25 क्वेश्चन है, देख लीजिए। 6 सप्ताह की अवधि में गर्भ में इम्प्लांटेड कॉन्सेप्टस को क्या कहते हैं। हमसे पूछ रहा है कि 6 सप्ताह की अवधि में गर्भ में इम्प्लांटेटेड कॉन्सेप्टस को कहते हैं। यानी जो 6 सप्ताह की अवधि होता है और उसमें जो आरोपण वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एम्ब्रियो भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, प्रसव के कितने समय अवधि में उत्पन्न संक्रमण को पोस्टपार्टम इन्फेक्शन कहते हैं। यानी जब लेबर होता है तो लेबर के कितने समय में अगर संक्रमण हो जाता है तो उससे हम लोग पोस्टपार्टम इन्फेक्शन यानी प्रसव के बाद का संक्रमण कहते हैं। प्रसव के कितने समय में ये चीज़ें होगा तो देखिए, प्रसव के विदिन 28 दिन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग पोस्टपार्टम इन्फेक्शन यानी प्रसव के बाद का इन्फेक्शन कहते हैं।
ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, समान जेस्टेशन अवधि है, समान जेस्टेशन अवधि कितना होता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो समान जो जेस्टेशन अवधि होता है वो कितना होता है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी एक जो बच्चे का जन्म जो लेता है पूर्ण गर्भ अवधि कितना होता है, तो देखिए 280 दिन होता है, डे में पूछेगा तो 280 दिन, ओके। अगर महीना में पूछेगा तो 9 मंथ होगा, अगर वीक में पूछेगा तो 40 वीक्स जो है आपका होता है। तो तीनों मैं आपको बता दिया। आगे मैं बढ़ता हूँ, 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविया से प्रेगनेंसी में उत्पन्न प्रमुख जटिलता है कौन कौन। प्लेसेंटा प्रीविया यानी अपरा सम्मुख में अगर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें प्रमुख जटिलता क्या होता है। तो देखिए प्लेसेंटा प्रीविया प्रेगनेंसी में अगर होता है तो इसमें ये होता है, चूँकि अपरा अपने जगह से हट गया रहता है, छोड़ दिया रहता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लीडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है प्रसव से पहले, तो इससे हम लोग APH बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। समझ रहे हैं। चलिए आगे है 29 नंबर। 29 नंबर है पी रोम का पूर्ण अर्थ क्या होता है। पी रोम, ठीक है ना, पी रोम। तो प्री मतलब होता है में देख लीजिए प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। पी मतलब प्री मैच्योर, आर मतलब प्री मैच्योर, आर मतलब रैप्चर, ओ मतलब ऑफ और एम मतलब मेम्ब्रेन। प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी समय से पहले में झिल्ली का फटना। समझ रहे हैं। और यदि प्रसव के समय एमनियोटिक फ्लूइड मिकोनियम स्टेंड है, इसका क्या अर्थ है। कहने का मतलब है यदि लेबर के समय जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में अगर मिकोनियम यानी मल की तरह अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि बच्चा जो है, भ्रूण जो है संकट में है, फीटल डिस्ट्रेस है, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है समझना था। अगले वीडियो में धन्यवाद।